एसी में बैठकर बोल देते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। अगर हम लोग दहशतगर्द हैं तो आप हम लोगों को यहाँ घूमने क्यों दे रहे हैं? आप हमें बंद कीजिए। वहां से ये इंसाफ नहीं है। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर से लगातार आ रही तस्वीरें आप बखूबी तरीके से देख रहे होंगे, जहां पर लगातार यही कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जिन बच्चों की जान गई है, जिनका आंकड़ा लगभग 21 हो चुका है, शायद उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है, उन सबको न्याय मिलना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी सामने आ रही कि शायद कैबिनेट में भी सफल हो सकता है, इधर के नेता को उधर भेजा जा सकता है, उधर के नेता को इधर, तो क्या इससे बच्चे को न्याय मिलता नजर आएगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से आज अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सबको इकट्ठा होने के लिए एक बड़ा मैसेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग, जिसमें सोनम वांगचुक हो या फिर आईएसएफ के स्टूडेंट्स हो, सब लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं और ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। इसी को लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रताप है और मैं मथुरा से आता हूँ। तो आप मथुरा से यहाँ आए हैं? हाँ जी, मैं मथुरा से यहाँ पे आया हूँ। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये कुछ सुगबुगाहट है कि इधर के नेता को उधर भेजा जा सकता है, कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा के किसी और में भेज दिया जाता है, तो क्या बच्चों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, ये इंसाफ नहीं है। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। तो जो लोग कैपेबल ही नहीं है, जो इसके एलिजिबल ही नहीं है, वो लोगों को यहाँ छोड़ के कहीं और बिठाएंगे, वो वहाँ चोरी करेंगे। तो मेरी तो सीधी सी मांग है कि उनको बिल्कुल ही वहाँ से रिमूव किया जाए, सरकार से उनको बिल्कुल हटाया जाए। ऐसा नहीं कि उनको इस कुर्सी से उठा के उसमें बिठा दीजिए, वो तो फिर वहाँ गड़बड़ करेंगे। लेकिन वो इतने पक्के नेता है अपनी पार्टी के कि उड़ीसा को मजबूत कर सकते हैं, आरएसएस से उनका पुराना रिश्ता है, कैसे नेता को भाजपा हटा पाएगी? देखिए, भाजपा में कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं है। ये लोग बिल्कुल डरे हुए हैं, ये लोग अनपढ़ हैं। ये किसी न किसी डर और दबाव की वजह से इन लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। बाकी इनको अगर आज मौका मिले तो ये आज भाग जाएंगे। जैसे भाजपा में कुछ लोग जो आज मोदी जी के गुणगान करते हुए थकते नहीं है। कभी ऐसा भी होता था कि वो कांग्रेस में रह करके लोगों को सलामी देते थे। तो इनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना इनके कोई उसूल है, ना इनके विचार है। कल को मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये लोग पलटने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपको लगता है कि लगभग 9 दिन का समय यहाँ पर हो चुका है और आज काफी लोग भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं, क्योंकि उस भूख हड़ताल से सरकार के कानों में जू रेंगेगी और कुछ बड़ा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, सरकार के कानों में जूं तो उसी दिन रेंग गई थी जब यहाँ पे नौजवान लोग आए थे। लेकिन वो लोग ये देख रहे थे कि बहुत जल्दी इनकी हिम्मत टूट जाए और ये लोग चले जाएं। लेकिन आज के समय में युवा इतना अवेयर हो गया है कि गली गली, गांव गांव, शहर शहर में ये बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के कानों में ये सारी बातें जा रही हैं। इसीलिए उनको अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करना पड़ रहा है। और देखिए, ये लोकतंत्र है। अगर आज आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो कल को आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। उस समय पे हम आपको वही चीजें दिखाएंगे जो आपने 90s में देखी थी, जब आप 2-2 सीटों पे सिमट जाते थे। अगर आज आप देश के जनता को, देश के युवाओं को, देश के बुजुर्गों को, शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को इस तरह से परेशान करेंगे तो आपकी वो हालत होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है, या फिर सरकार के जो फॉलोअर्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जब 70 पेपर लीक हुए थे 2014 से पहले, तब युवा नजर क्यों नहीं आया? देखिए, वो समय चला गया, वो समय चला गया। अगर मैं ये बोलूं कि भाई दिल्ली के पड़ोस में नोएडा है, वहां भी बम ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में हो गया तो क्या बड़ी बात हुई? तो ये मेरी नासमझी है, ये मेरी अज्ञानता का प्रूफ है। तो मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे हुए ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। आप भगत सिंह के विचारों को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि असल में चीजें क्या है। आप जब 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों का दर्द क्या है, यहाँ के लोगों की पीड़ा क्या है। आप एसी में बैठकर बोल देते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। अगर हम लोग दहशतगर्द हैं तो आप हम लोगों को यहाँ घूमने क्यों दे रहे हैं? आप हमें बंद कीजिए, फांसी दिलवाइए हमें। अगर हम दहशतगर्दों की बी टीम है तो आप हमें आजाद क्यों घूमने दे रहे हैं? तो एसी में बैठकर दिया गया स्टेटमेंट असल में बाकी जमीनी स्तर की हकीकत नहीं दिखा सकता है। आप इनकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये लोग बौखलाए हुए हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं।
क्या लगता है, आप भी इस गर्मी में लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कब तक इंसाफ की मांग होती रहेगी? देखिए, लोकतांत्रिक देशों में ये होता है, जब तक इंसाफ नहीं मिला है तब तक लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम भी उसी स्तर का अपना इंतजाम लेके चल रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री सोनम वांगचुक साहब मेरे बहुत सम्माननीय हैं। उन्होंने ये पहल शुरू की है। वहाँ पे एक मेरे भाई बैठे हुए हैं। जब तक इन लोगों का जो ईगो है वो जमीन पे नहीं आएगा तब तक हम लगातार इसी तरह से यहाँ पे रहेंगे। यहाँ से बात नहीं सुनी जाएगी तो गलियों में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को वहाँ पे पहुँचाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे जहाँ तक पता है अंकल जी, तो आप बीजेपी का हिस्सा थे या बीजेपी को पसंद करते थे, ऐसा कुछ आपका अतीत रहा है तो अतीत को क्यों बदला गया है? किसके? क्या कारण? मेरा? हाँ, भाई हम देखिए, कारण क्या देखो सच्चाई जब सामने आती है ना तो आदमी का दिमाग खराब होता है, तो ऐसे मेरा भी दिमाग खराब हो गया। क्या सच्चाई साहब? देखो क्या है ना, पहले तो मैं अब शुरुआत मैं करता हूँ। पहले मैं बीजेपी का कट्टर भक्त था और 2014 में मैं आया, मतलब काम करता था 2014 से। जब मोदी जी आए ना तो मेरे को लगा कि कुछ अच्छा, एक गरीब बाप का बेटा अच्छा काम करेगा। ये तो उल्टा ही हो गया। फिर इसने 50 दिन मांगे, हम लोगों ने फिर 50 दिन दिए। फिर एक आदमी आया, कहा कि वो 15 लाख रुपए, 15, दूसरा कहता जुमला। ये क्या मतलब, बच्चों को बेवकूफ समझ के रखा है। हम लोग बीएससी मैट्रिक से पढ़े हुए लोग हैं, तो आप क्या बताना चाहते हो? पब्लिक को बेवकूफ समझते हो क्या? हमारे यहाँ की जो पब्लिक है ना, ये भावनाओं से चलती है। इन लोगों ने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अब क्या है, पूरा युवा जाग चुका है। अब ये लोगों ने क्या हुआ कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, पहले के भाषण सुन लो, अभी के भाषण सुन लो, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो इन लोगों ने एक पहले जो काम किया था ना, मुख्यमंत्री थे, उसमें एक कांड हुआ था, आप भी जानते हो, बोधरा कांड। बोधरा कांड में जो लोग मोदी जी को सपोर्ट किए वो सारे जज बन गए। जितने भी तुम आपके वो थे, आरएसएस के लोग थे, वो सब शासन में बैठ गए। तो मतलब आज हमारा जो ये सिस्टम है ना, वो करप्शन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस में तो था, वो कहते थे खाओ खिलाओ, पर ये कहते थे ना खाने ना दूंगा ना खाऊंगा, दबा दबा के खाऊंगा। मतलब ये खुद खाएंगे। हाँ, नहीं, मोदी जी लोग कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उसमें मैंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपना खुद दबा दबा के खाऊंगा। इनके सारे मंत्री लोग सब अंदर खा रहे हैं, दबा दबा के खा रहे हैं। और जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। बीजेपी में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा परेशान है। मोदी जी कहते थे हमारा कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने जितने भी ये बड़े बाहर से लोग आए, वो उस रीढ़ की हड्डी को ही चोट मार दिया। तुम्हारे नड्डा जी कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, तुम्हारे जितने भी मंत्री मिनिस्टर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। अरे भाई, जब तुमको क्या है कि वोट की जरूरत पड़ती है तो कार्यकर्ता नजर आता है। मोदी जी तो कहते हैं कि जो युवा है वो देश का भविष्य है। युवाओं पे हम बात करेंगे। आ जाए ना, ये भविष्य तो है, ये इतने सब भविष्य तो हैं। मांग रहा, एक बार आ जाए यहाँ पर, बोल देंगे भैया ये जो लोग मतलब बेचारे बच्चे जो सुसाइड किए हैं, तो इनको कुछ राहत दे दे और उनके माँ बाप से पैर जाके छू ले। पर आप कर ही नहीं रहा ना। इनके अंदर जब से दिल्ली जीते ना, इनके अंदर मतलब घमंड छा गया है। और जो घमंड है ना, सर पे चढ़ के बोल रहा है। और जो घमंडी होता है ना, उसके दिन। तो देखिए, एक कहावत है कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। तो अब भाजपा सरकार में जिस तरीके से, सत्य है, ये बात सत्य है। सूर्यकांत जो ना था ना, तो उसने जो बोला, क्या बोला कि हमारे युवाओं को काकरोच बोला, उसके सरस्वती अच्छी बैठ गई। और ये मजाक में आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया। और ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये काकरोच जो है ना, ये जो हमारे भारत में जो दीमक लगी हुई ना, इसको ऐसा चाटेंगे, पूरे सिस्टम को हिला के रख देंगे। कॉकरोचेस के लिए तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लगातार ही कहते हैं कि गंदगी से बाहर निकलते हैं। सब गंदगी इनको कहा जा रहा है कि ये देश में गंदगी फैला रहे हैं, दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये मैं ये कहता हूँ, ये जो सब लोग जो पैदा होते हैं, देखो बेटा, बुरा ना मानना, आप लड़की हो तो मैं बता रहा हूँ, कौन गंदगी से पैदा नहीं होता, मेरे को बता दो। सब होते हैं ना। तो फिर ये लोग गंदगी से पैदा नहीं हुए, सब गंदगी से पैदा होते हैं। सब लोग
और आने वाले समय में इनको आप एक बार मेरे आपके चैनल से बोलता हूँ कि एक बार संस्थान भूमि में जाके घूम आओ, अच्छे अच्छे अरबपति सब, अरे कुछ ऐसा बोल जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ है। मोदी जी को आने वाले समय में सबसे बड़ा तानाशाह बोला जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जितना पैसा ये लोग खर्चा करते हैं उसका अगर एक हिस्सा भी पैसा खर्चा करे ना, एक हिस्सा भी, तो हमारा ये जो युवा है ना बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा। सुनो, एक आखिरी सवाल है जिसमें अभी कुछ सुगबुगाहट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रीशफल किया जाएगा नेताओं को, इधर से उधर उठा के दे दिया जाएगा, कोई और पद दे दिया जाएगा। हाँ, उससे क्या इंसाफ मिलेगा? हमारा इंसाफ सीधे है कि जो शिक्षा व्यवस्था को पहले आप सही करो, शिक्षा व्यवस्था को आप पहले सही करो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्राइवेटीकरण शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो, पहला सिस्टम। जो सरकारी स्कूलों उनको पहले दुरुस्त करो, उनके टॉयलेट सब सही करो, और जितने भी विदेश में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसी शिक्षा में, उसी स्कूलों में पढ़े, और जितने भी IPS अधिकारी उन्हीं स्कूलों में पढ़े, तो शिक्षा व्यवस्था ऑलरेडी सही हो जाएगी। ऐसे सही नहीं होगी कि तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़े, हमारे बच्चे वो ये चाहते हैं कि यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को खराब करेंगे और ये झंडा लेके हमारे पीछे घूमते रहेंगे।